हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। रिसेंट ट्रेंड सीरीज के अंदर आज हम आगाज कर रहे हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का। सो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट कॉमन है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। So from the today's class onwards, we are going to analyze the recent years patterns of signals and system, यानी किस तरह के क्वेश्चंस सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में लास्ट 3 इयर्स में इन तीनों स्ट्रीम्स में फॉर्म किए गए हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे और उनका डिफिकल्टी लेवल भी हम लोग एनालाइज करेंगे। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में किस तरह का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया भी मिलेगा कि रिसेंट 3 इयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है और कौन कौन से टॉपिक को थोड़ा सा कम ध्यान दिया गया है, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें भी आप एक एक करके इसमें एनालाइज कर पाएंगे। सो इस कंप्लीट वीडियो सीरीज में 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर्स आपके सामने आते रहेंगे। सो आज हम लोग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं इन द सब्जेक्ट सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। सो दोस्तों, इस सब्जेक्ट को यानी कि रिसेंट ट्रेंड सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले से सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को अटेंड करके आएँ। यानी कि अगर आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड किया होगा, यानी कि आपने प्रॉपर वे में सब्जेक्ट को रिवाइज किया होगा, तो आप इस सीरीज़ को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे और आपको एक जो एक्चुअल नॉलेज इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो उतनी आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होगी। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट आप सब्जेक्ट को पूरी तरह से अटेंड करके तभी इस सीरीज़ को आप सही तरीके से इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आप जी सेंट्रिक पर इसे अटेंड करना चाहें तो बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ ये अवेलेबल है, 599 रुपये 85% ऑफ होने के बाद, और वेलकम 10 कोड का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फर्दर डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत लो कॉस्ट पे ये सब्जेक्ट दिया जा रहा है तो क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द वीडियोज़ हैं, 165 वीडियोज़ में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया गया है। मतलब ज़बरदस्ती सब्जेक्ट को खींचने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन जितना कॉन्सेप्चुअल रिक्वायरमेंट है बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक, वो सभी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। मतलब अगर आप इस सब्जेक्ट को एज अ वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट के तौर पर भी पढ़ते हैं और आप बेसिक से एकदम से स्टार्ट करें सब्जेक्ट को, तो आपको एडवांस लेवल तक जिस तरह के क्वेश्चंस गेट में फ्रेम होते हैं उस लेवल तक पहुंचाने का काम मैंने यहाँ पर किया है। तो बहुत ही डिटेल्ड में अबाउट 90 आवर्स में सब्जेक्ट कंप्लीट किया है। सो मैनी न्यूमेरिकल्स मैंने वहाँ पर डिस्कस करे हैं। ओके, इसमें गेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी इंक्लूड हैं और नॉन गेट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप के पर्पज से इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो अगर आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है या कर भी लिया है और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि कॉन्सेप्चुअल अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई है अनफॉर्चुनेटली, तो आप चाहें तो बिल्कुल इसे एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर पर परचेज करके अपनी स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं। स्पेशली गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल्सो। गेट ईसी और गेट आईएन, इन दो सब्जेक्ट और ब्रांचेस में इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी गेट डबल ई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 5-6 नंबर से कम ये कभी नहीं आता, जनरली 6-7 नंबर तक ये कवर करता है। और गेट पेपर में 100 में से 6-7 नंबर 6 to 7%। मतलब आपको अगर आईआईटी मिल सकता था तो आप पीएसयू में जा सकते हैं अगर आप ये नंबर स्कोर करते हैं, और अगर आप एनआईटी में जा रहे थे तो आप आईआईटी में एंट्री कर सकते हैं। ओके, सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से सिग्नल सिस्टम्स को रिवाइज करेंगे और रिसेंट ट्रेंड सीरीज से आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर होगा। सो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। सो दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट 3 इयर्स के अंदर गेट 2020, 21 और 22, इन रिसेंट 3 इयर्स के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं सिर्फ गेट इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में। हालांकि ये टॉपिक इस तरह का है जैसे मान लीजिए पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल है, तो पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है। ओके, अपीरियोडिक के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है। तो आपको पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल्स की नॉलेज होना जरूरी है। एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, इनकी नॉलेज होना जरूरी है।
ओके। कॉम्प्लेक्स सिग्नल, रियल सिग्नल कैसे होते हैं, इनकी नॉलेज होना जरूरी है। कंटीन्यूअस टाइम, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा है, इनकी नॉलेज होना जरूरी है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स एंड बेसिक्स ऑफ सिग्नल, ये दो चैप्टर जो हैं वो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर कम क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 3 इयर्स में तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको समझ में आने से आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आएगा। तो अगर आप जी सेंटर ऐप पर जाकर क्लासेस को अटेंड करते हैं तो वहां पर बेसिक्स ऑफ सिग्नल, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल को बहुत प्रॉपर वे में मैंने डिस्कस किया है। एक तरह से जैसे मान लीजिए कोई आपको भाषा सीखनी है, मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश के जो 26 अल्फाबेट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और उनको यूज करना, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये जो है एक तरह से सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की भाषा को क्लियर करते हैं, लैंग्वेज को क्लियर करते हैं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, उससे जुड़ी हुई डेफिनेशंस क्या है, ओके, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये सभी क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, बेसिक सिग्नल ऑपरेशंस में कवर होता है। तो ये 2 चैप्टर एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस समय जब डिस्कस किया है तो वो उस समय मेंशन भी किया है कि ये चैप्टर पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये चैप्टर अगर आपको आते हैं तो आपको सिग्नल सिस्टम समझ में पूरा आएगा। ओके, सो पूरी तरीके से सब्जेक्ट को समझने के लिए इन चैप्टर्स को पढ़ा जाना जरूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम नहीं होते। देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम नहीं होने का रीजन ये है कि इन टॉपिक पर आपको अगर नॉलेज होगी तो आप जो क्वेश्चन फोरियर सीरीज पर, फोरियर ट्रांसफॉर्म पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म पर पूछे जाएंगे, एलटीआई सिस्टम पर पूछे जाएंगे, उनको आप आंसर कर पाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब आप उनको आंसर करने के लिए इनकी नॉलेज होना जरूरी है। तो इनडायरेक्टली इनका नॉलेज टेस्ट वो ले ही लेते हैं आपसे। ओके, तो इसलिए जरूरत कम पड़ती है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करने की। फिर भी गेट आईएन में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेसिक से क्वेश्चन बनाए गए थे दोस्तों। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर 2020 में ये क्वेश्चन फॉर्म किया गया था। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कंसीडर द सिग्नल xn इज इक्वल टू साइन 2 पाई n un। एक सिग्नल आपको दिया गया है दोस्तों, सिग्नल यहां पर दिया गया है xn इज इक्वल टू साइन 2 पाई n un। ओके, ये सिग्नल आपको यहां पर दिया गया है। बहुत बढ़िया। और जहां पर बहुत भले लोग हैं, un की वैल्यू भी आपको दे दी, हालांकि सभी को मालूम है un इज अ यूनिट स्टेप सिग्नल। ओके, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो अगर वो यूनिट स्टेप सिग्नल लिखते तब भी हम कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने यहां पर मेंशन भी कर दिया है कि un जो है वो 1 है फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड ये 0 है फॉर द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ n, जिसको लिखा है अदरवाइज। ओके, जैसा कि हम जानते भी हैं यूनिट स्टेप सिग्नल इन डिस्क्रीट सेंस इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द पीरियड ऑफ दिस सिग्नल xn इज, आपसे पूछा गया है कि इस सिग्नल xn का टाइम पीरियड कितना है। ओके, अब जनरली हम जब बात करते हैं तो फंडामेंटल टाइम पीरियड की ही यहां पर बात की जाती है। सो एज यूजुअल, एज पर द डेफिनेशन, अ सिग्नल इज पीरियोडिक। कोई भी सिग्नल अगर पीरियोडिक होगा तो उसके लिए हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि xn जो है दैट शुड बी इक्वल टू x ऑफ n प्लस माइनस k इंटू n। ओके, ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, यानी कि इस k इंटू n इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिग्नल अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। यहां पर जो k है वो एक ऑर्डिनरी इंटीजर है। k defines any integer that could be obviously 0 1 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और कैपिटल N जो है वो है इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड। सो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कैपिटल N की वैल्यू की, सो कैपिटल N यहां पर है फंडामेंटल टाइम पीरियड, यानी कि मिनिमम टाइम टेकन टू रिपीट इटसेल्फ। किसी भी सिग्नल को अपने आप को रिपीट करने में कम से कम लगने वाला समय, यानी कि एक साइकिल का जो इंटरवल है वो ये डिफाइन करता है फंडामेंटल टाइम पीरियड। देखिए, अगर टाइम पीरियड अकेले की हम बात करें, जैसे हालांकि इसमें वर्ड इन्होंने टाइम पीरियड ही यूज किया है, द पीरियड ऑफ द सिग्नल इज, दैट्स ओके, बट
एक जनरल सेंस में हम बात करते हैं तो टाइम पीरियड में हम 2 साइकिल 3 साइकिल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, 4 5 साइकिल 10 साइकिल 20 साइकिल अकॉर्डिंगली हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी फंडामेंटल टाइम पीरियड वर्ड यूज किया गया है इसका सीधा मतलब है सिर्फ 1 साइकिल की बात की जा रही है। क्लियर है? अब इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया सबने। अब अगर हम बात करें फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, यानी कि फॉर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए अगर हम कैलकुलेट करें 2 पाई बाय ओमेगा नॉट को, और अगर 2 पाई बाय ओमेगा नॉट की वैल्यू दोस्तों आती है रैशनल, तो उस कंडीशन में हम कंक्लूड करते हैं कि जो सिग्नल है वो कैसा है, पीरियोडिक है। क्लियर है? और अगर ये कैसा आता है, इर्रेशनल आता है, इर्रेशनल, तो हम बोल सकते हैं ये सिग्नल जो है वो कैसा है, अपीरियोडिक है। ये बात समझ में आ गई सभी को? यानी कि सबसे पहले आपको जो सिग्नल दिया गया है साइन ओमेगा नॉट एन इंटू यू एन, इससे आप इसकी कंपैरिजन करेंगे, और अगर ये रैशनल आता है तो हम बोलेंगे पीरियोडिक है, अगर ये इरेशनल आता है तो हम बोलेंगे ये अपीरियोडिक है। क्लियर है? ये सिग्नल इतना सिंपल है कि हम अगर एन की वैल्यूज भी इसमें रखते जाएं तब भी हम आसानी से आंसर कर सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू जनरल अप्रोच ऑफ पीरियोडिसिटी। हालांकि ये सभी ने ये चीज समझी होगी ऑलरेडी पहले से। और दोस्तों यहां पर जो कैपिटल एन की वैल्यू हम लिखते हैं दैट इज स्मॉल आर इंटू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, और स्मॉल आर यहां पर डिफाइन कर रहा है मिनिमम पॉसिबल इंटीजर such that capital N is integer number. ओके तो ये R इज स्मॉल r इज जस्ट अ चॉइस ऑफ सिलेक्शन, जिसमें स्मॉल r की आपको ऐसी मिनिमम वैल्यू रखनी है जो कैपिटल, क्योंकि यह आएगा रैशनल मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में। अब P अपॉन Q को सॉल्व करके एक इंटीजर लिखना है तो स्मॉल r हमें इस तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो P अपॉन Q है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, जो कि कैपिटल N की वैल्यू है। अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो कैपिटल N भी क्या होगा दोस्तों, इंटीजर ही होगा। फंडामेंटल टाइम पीरियड दैट्स आल्सो इंटीजर। अब जरा इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। साइन 2 पाई एन यू एन आपको दिया गया है, एक्स एन इज इक्वल टू क्या दिया गया दोस्तों, साइन। ये क्वेश्चन इतना सीधा साधा सा क्वेश्चन है तो इसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी अगर आप करना चाहें। मान लीजिए आपने n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x0 कितना आ रहा है बताओ, साइन 2 पाई n, साइन 2 पाई साइन 0 हो गया है ना, 2 पाई इंटू 0, साइन 0 इंटू यू 0, तो ये 0 आ गया। अच्छा x की वैल्यू अगर हम देखें n इज इक्वल टू 1 पर कितना आ रहा है बोलो, अगेन 0 आ रहा है। देखो साइन 2 पाई इंटू u1 कितना है, 1 है। ओके लेकिन साइन 2 पाई तो 0 है। ओके अगर आप n की वैल्यूज यहां पर पुट करते जाएं 1 2 3 4, अगर आप रियलाइज करें तो एक चीज बहुत क्लियरली बोल सकते हैं, साइन 2 पाई n भाई साहब हमेशा ही 0 आने वाला है, क्योंकि स्मॉल n इज पॉसिबल हेयर ओनली इंटीजर, एंड इफ यू विल पुट ओनली द इंटीजर वैल्यूज हेयर, सो साइन 2 पाई n like sin 0, sin 2 pi, sin 2 pi into 2, sin 2 pi into 3, sin 2 pi into 4. So for all the values इसकी वैल्यू आने वाली है 0। यानी कि अगर मैं xn को ऐसे डिस्क्रीटली रिप्रेजेंट करूं, इसको नोट कर लो पहले, लिख लिया इतना, xn को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए n लेस देन 0 पर अगर हम इसको रियलाइज करते हैं, लाइक आपने n इज इक्वल टू -1 रखा तो इसकी वैल्यू भी 0 है। u ऑफ -1 कितना होगा, 0 एज यूजुअल। देखो दिया भी गया आपको, u ऑफ -1 कितना होगा, 0 होगा बिल्कुल। तो u ऑफ -1 0 है, यानी कि x की नेगेटिव वैल्यूज पर भी वैल्यू कितनी है, 0 है। इस तरीके से गाइस ये सभी पर 0 है, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि ये बहुत पहले से 0 0 चला रहा है। इनफैक्ट आप इन्फिनिटी भी पुट करेंगे तब भी 0 0 चला रहा है। और यहां पर मैंने इंडेक्स मार्क किया, मान लीजिए 0 है, n इज इक्वल टू 0। ओके अब अगर इधर बढ़ते हैं तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और इसी तरीके से राइट साइड में भी अगर देखें तो अप टू इन्फिनिटी। ये
इसका रिपीटेशन ऑफ द वैल्यूज कितने इंटरवल की बात हो रहा है? आफ्टर एवरी वन, ओके, आफ्टर 0 इज हेयर, 0,0,0, यानी कि यहां पर कैपिटल N की वैल्यू आ रही है 1, दैट्स अ फंडामेंटल टाइम पीरियड। हर एक सैंपल की वैल्यू 0 है और जो कि n इज इक्वल टू 1 इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यहां पर रिपीट होती हुई हमें क्लियरली दिख रही है। दोस्तों इसे आप फॉर्मूले से भी रियलाइज कर सकते हैं, ओके, लेकिन यहां पर sin 2 पाई n इंटू UN आपको दिया गया है, सो मे बी पार्शियली आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बस इसको हम डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। सो डायरेक्टली हमने n की वैल्यूज को यहां पर पुट किया एंड सिंपली वी हैव कैलकुलेटेड इट्स आंसर। सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, फंडामेंटल बेस्ड क्वेश्चन था। तो जितने लोगों ने गेट 2020 इंस्ट्रूमेंट दिया होगा तो मुझे उम्मीद है कि लगभग सभी का ये आंसर सही आया होगा एटलीस्ट, ओके। सभी का नहीं बोले तो मतलब जिन लोगों ने एटलीस्ट सिग्नल सिस्टम्स को पढ़ के जिन्होंने पेपर में अपेयर किया होगा उन सभी का आंसर सही आया होगा डेफिनेटली। चलिए अब बात कर लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। द सिग्नल साइन, आसान क्वेश्चन में ही रखा जाएगा दोस्तों। इसको भी आपको सिग्नल दिया गया, मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, ft दिया गया, ठीक है, कितना है, साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टी, ये सिग्नल दिया गया है। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पीरियोडिक विथ पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई, पीरियोडिक विथ पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई, पीरियोडिक विथ पीरियड टी इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एंड नॉट पीरियोडिक। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपको इसमें दिए गए हैं, ओके। हालांकि ये चीज हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइनसोइडल सिग्नल्स का पीरियोडिक नेचर फाइंड करने के लिए हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इन सभी को कैलकुलेट करते हैं अगर उसका एडिशन ऑफ सिग्नल किया गया हो तो, और अगर वो रैशनल आता है तो हम बोलते हैं कि पीरियोडिक है। लेकिन साइनसोइडल में हम डायरेक्टली बोल देते हैं पीरियोडिक है, बिकॉज जितने भी साइनसोइडल फंक्शन हैं, चाहे वो साइन हो, कोसाइन हो, इनफैक्ट अगर हम फेजर की बात करें तो उन्हें हम जनरली बोलते हैं इन कंटिन्यूअस स्केल। मेरी बात ध्यान सुनिए, कंटिन्यूअस स्केल के अंदर साइनसोइडल सिग्नल, साइन कोसाइन मतलब फेजर सिग्नल, ये सभी जनरली कैसे होते हैं, पीरियोडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें स्केल जो दी गई है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 2 पाई टी, जो टी है ना, मान लीजिए अगर ये सिग्नल होता एफ टी इज इक्वल टू साइन रूट 2 पाई टी, सो दिस इज, बिना कुछ सोचे समझे आप बोल सकते हैं कि ये पीरियोडिक है। मेरी बात को समझिएगा, ये पीरियोडिक है और इसका जो टाइम पीरियड है वो आप डायरेक्टली निकालेंगे 2 पाई बाय ओमेगा नॉट से। ये फॉर्मूला हमने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नॉट। तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाय रूट 2 पाई। सो जो भी आंसर आएगा कितना आएगा, सॉरी, कैपिटल टी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई, दैट्स ऑल। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं है। यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टी, मतलब जो स्मॉल टी है ना, जिसकी स्केल है, उसको भी लपेटे में ले लिया है इन्होंने स्क्वायर रूट के में। तो इसमें गलती नहीं कीजिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई, दैट्स ऑल। बट ये क्वेश्चन थोड़ी ही पूछा है। इफ क्वेश्चन होता ये, इफ क्वेश्चन इज दिस, ये पूछा है इसमें, अब हमको डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने की सिचुएशन दिख नहीं रही है। आप फॉर्मूला डायरेक्टली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये स्केल है एफ ऑफ टी की और ये है स्क्वायर रूट ऑफ टी की। तो दोस्तों अब आपको जाना पड़ेगा किससे, हिडन ट्रायल से, मतलब आपको स्मॉल टी की रियल वैल्यूज अज्यूम करनी पड़ेंगी। ओके, वी कैन कंसीडर स्मॉल टी एज अ रियल वैल्यू। सो उस रियल वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम चेक करेंगे यहां पर कि सिग्नल में पीरियोडिसिटी यानी कि रिपीटेशन का नेचर है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप बोलेंगे f0 इक्वल टू, अच्छा t 0 पुट करोगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो 0 आएगा बिल्कुल। अच्छा t इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो कितना आ रहा है, f1 इज इक्वल टू आ रहा है यहां पर साइन ऑफ अंडर रूट 2 पाई। इज दिस ऑल राइट? ओके, t इज इक्वल टू 2 रखा तो कितना आएगा बोलो, f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ जाएगा साइन
√2π इंटू 2, 4π लिख दूं डायरेक्ट, बिल्कुल ये लिखा। t इज इक्वल टू 3 रखा हमने, तो f3 इज इक्वल टू कितना आएगा, साइन ऑफ 2π इंटू 3 यानी कि 6π, यह आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी कंसिडर करें तो अभी हमें क्या चेक करना है, रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, यही चेक करना है। ओके, अब इसको मैं 2√2π लिख सकता हूं, इसको तो ऐसे लिखना पड़ेगा √6π। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि t इज इक्वल टू -1 रखो, कितना आएगा, पीरियोडिसिटी तो कोई पल्सेटिंग पीरियोडिसिटी तो है नहीं, कंप्लीट पीरियोडिसिटी होगी, यानी कि t की कोई भी हम रियल वैल्यू ले सकते हैं एज यूजुअल, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसा हमने यहां पर भी कंसिडर किया। यहां पर सिर्फ इंटीजर लेना था और यहां पर आप चाहें तो नॉन इंटीजर ले सकते हैं। क्लियर है, t की वैल्यू मान लीजिए √2 ले लिया हमने, ले सकते हैं बिल्कुल। तो f ऑफ -1 कितना आएगा, साइन √2π -1 अगर आप करेंगे मल्टीप्लाई तो यहां पर कैसे लिखा जाएगा इसको, √2πj। इज दिस ऑलराइट, इमेजिनरी। और t इज इक्वल टू मान लीजिए आपने लिखा -2, तो आप एक चीज समझिएगा कि जो नेगेटिव स्केल है टाइम की, कुछ 2j टाइप रह जाएगा, अंदर 4π हो जाएगा ना, यस। सो अगर आप नेगेटिव स्केल को ऑब्जर्व करें तो नेगेटिव स्केल पर ये इमेजिनरी होता जा रहा है, यानी कि अगर मैं स्मॉल t की वैल्यू यहां पर नेगेटिव कंसिडर करूं दोस्तों, तो ये सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन जो आ रहा है वो इमेजिनरी आ रहा है। नेगेटिव स्केल पर इमेजिनरी है, इसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि ये सिग्नल जो है वो एक सेगमेंट में तो रियल है और दूसरे सेगमेंट में ही इमेजिनरी है। सो ऑब्वियसली रियल प्लस इमेजिनरी मतलब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू को क्रिएट कर रहा है। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ द पीरियोडिसिटी। देखिए, अब अगर हम बात करते हैं टाइम इंटरवल की, तो हम एक अंतराल के बाद सिग्नल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। जैसे यहां पर आपने देखा, इवन तो यहां पर un मल्टीप्लाइड था, लेकिन आप 0 0 0 देखें तो -∞ से लेके +∞ तक 0 वैल्यूज अपने आप को रिपीट कर रही हैं। बट एग्जैक्टली अगर आप यहां पर रियलाइज करें तो यहां से ये रियल वैल्यूज को फॉर्म कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है किसको, इमेजिनरी वैल्यूज को। सो एज यूजुअल आप एक चीज बोल सकते हैं यहां पर कि ये जो सिग्नल आपको दिया गया है वो एक अपीरियोडिक सिग्नल है। कई बार भावनाओं में बह के हमें साइनसोइडल सिग्नल दिखता है तो हम आंसर कर देते हैं पीरियोडिक, लेकिन इट्स अ बेटर कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस वेयर वी शुड रियलाइज दैट कि जो टाइम की स्केल है वो भी स्क्वायर रूट की गई है। जैसे स्क्वायर रूट हम चीजों को करते हैं तो एनी रियल वैल्यू लेते समय कुछ ना कुछ गड़बड़ यहां पर क्रिएट हो जाएगी। सो डेफिनेटली ध्यान रखिएगा इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का। तो यहां पर आंसर आता है दोस्तों अपीरियोडिक सिग्नल। ft इज इक्वल टू, देखो ये अलग क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया ये, और ये आ गया अपीरियोडिक, यानी कि इट्स नॉट पीरियोडिक एट ऑल। देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया उन्होंने, वही दिया √2π। ये होता कब, जब ये क्वेश्चन होता, क्वेश्चन ये है तो अगर हम t की वैल्यूज, अगर आप यहां पर √2 लिखा आपने, ठीक है, t की वैल्यू को √2π ले लिया हमने, बिल्कुल ले सकते हैं, वी कैन कंसीडर एनी रियल वैल्यू, तो यहां पर sin 2π बनेगा तो 0 वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे आप √2π नेगेटिव रखेंगे, -√2π, सारा खेल बिगड़ जाएगा, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। क्लियर है सभी को, यानी कि साइन यहां पर प्लॉट हो रहा है इमेजिनरी एक्सिस पर। सो ऑब्वियसली कुछ समय अंतराल पर तो ये रियल है और कुछ इंटरवल पर, जैसे मान लीजिए नेगेटिव में अगर आप बढ़ते जाएं स्केल पर, तो नेगेटिव में पूरा का पूरा सेगमेंट इमेजिनरी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पर t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 यहां पर रियल इमेजिनरी चलता रहे तो हो सकता है पीरियोडिसिटी हो, लेकिन इसमें क्या है कि कंप्लीट आधी स्केल यानी कि t नेगेटिव की स्केल जो है वो पूरी की पूरी इमेजिनरी है और t रियल की स्केल, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t की जो स्केल है वो पूरी की पूरी रियल वैल्यू है। t पॉजिटिव है रियल वैल्यूड और t नेगेटिव है इमेजिनरी वैल्यू। सो ऑब्वियसली ये सिग्नल है अपीरियोडिक सिग्नल। ओके, सो कॉन्सेप्चुअल आपको क्लियरिटी इसमें रहे, सो दैट मैंने इसे काफी कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर ट्राई किया है आप तक पहुंचाने का। सो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें LTI सिस्टम्स के क्वेश्चन भी बात करेंगे और
जनरल एनालिसिस ऑफ सिस्टम, कॉजल, नॉन कॉजल, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, इन कॉन्सेप्ट और बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। हालांकि 3 ईयर्स में देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन मैं फिर से आपको बोल दूं, ये चैप्टर मैंने डिस्कस करते समय भी ये चीज मेंशन की है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कम फ्रेम होते हैं, लेकिन अगर ये चैप्टर आपको समझ में आएगा तो आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इनफैक्ट सब्जेक्ट की प्रॉपर ग्रिप के लिए इन 2 चैप्टर्स को, एक तो बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, इन 2 चैप्टर्स पर कमांड होनी ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि क्वेश्चन इस पर आते हैं या नहीं आते हैं। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ सिस्टम पर किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, और एलटीआई सिस्टम पर भी साइमल्टेनियसली डिस्कशन हम लोग करेंगे। कंप्लीट सिस्टम एनालिसिस होगा, एनालिसिस ऑफ सिस्टम एंड एलटीआई सिस्टम। So let's meet in the next session. Thank you for watching this session.